बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 13 है और एक्सरसाइज 13.1 है। इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है आपको डोमेन और रेंज देखनी पड़ेगी। पेज 395 है, उसमें प्रिंसिपल साइन फंक्शन है या कोस फंक्शन है, ऐसे ही tan है और दीगर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिए गए हैं। वहां पे मुकम्मल टेबल बनाया गया है जिसमें डोमेन और रेंज बताई गई है, वो आपको याद करनी पड़ेगी और इसके मुतल्लिक जो थ्योरी है जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल 395 पेज पे जो डोमेन और रेंज दी गई है वो टेबल आपको लाजमी तौर पर देखना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स हम देखते हैं और ये एग्जांपल जो है वो पेज जो है 290 पे या 390 पे होगी। एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है cos इनवर्स 1 की विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको आप y के इक्वलेट करेंगे। y के इक्वलेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसमें ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड एंगल y, we have to find angle y whose cosine is 1। ये cos इनवर्स फंक्शन है तो हमें यहां पे लिखेंगे कोसाइन फंक्शन है। तो we have to find angle y whose cosine is 1। ये सेंटेंस या फिक्रा हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो आपको फंक्शन दिया गया वो यहां पे लिखेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो यहां पे लिखेंगे। तो cos को इधर ले जाए, cos y आ जाएगा, cos y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखना है कि cos 1 के इक्वल कब होता है। आप कैलकुलेटर तो इस्तेमाल कर लें या वैल्यू याद रख लें, लेकिन ये स्टेप आपको करने पड़ेंगे। बेशक आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें, वैसे याद होनी चाहिए। अब देखें कि जब कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे, cos आपको पता है cos 0 1 होता है। तो cos 1 कब होता है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और इसमें आपको लिखना पड़ेगा इसकी जो डोमेन है cos की वो 0 से लेकर पाई तक होती है। y लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, cos की जो डोमेन है, या ऐसे लिख लें और y इज इक्वल टू 0 टू पाई। तो ये आपको लाजमी तौर पर लिखना पड़ेगा। ये स्टेप जो है इसको, ये जो स्टेप दिए गए हैं जो मैंने लिखे हैं ये करने पड़ेंगे। वैल्यू आप इसे कैलकुलेटर से मालूम कर लें। तो ये cos जो है 1 कब होता है? जब cos, क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ये लिख लिया 0 और ये y आपके पास लिखा हुआ है। y आपने जो लिखा है इधर लेट किया है, y किसके इक्वल है? cos इनवर्स 1। तो cos इनवर्स यहां पे 1 लिख दें आप y की बजाय, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी
0, यहाँ पे y की वैल्यू फिर देख ले, लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एंगल y whose cos is 1, तो cos इधर जाके cos इनवर्स का cos y हो जाएगा, ये 1 है। आपने देखना है cos 1 की इक्वल कब होता है, जब cos 0 जो है 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। तो y की वैल्यू ये वाली थी, ये वाली मैंने इधर पुट कर दी, cos इनवर्स 1। तो ये इसका सॉल्यूशन है। वैल्यू बेशक कैलकुलेटर से निकाले, ये स्टेप आपको करने पड़ेंगे। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1। तो cos इनवर्स -1 की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो दो तरीके मैं बताऊंगा, इसमें दोनों तरीकों में से जो मर्जी तरीका अडॉप्ट कर ले। पहले तो इसको लेट कर ले y के इक्वल, सबसे पहला काम, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स इंटू -1/2। तो वही लिखना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड एंगल y, यहां एक में लिखना पड़ेगा वी हैव टू फाइंड हुज कोसाइन इज -1/2। अब आपको पता है cos इधर इनवर्स है, इधर cos y हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू -1/2। तो ये cos इनवर्स -1/2 ले लें। अगर कैलकुलेटर से आप cos इनवर्स -1/2 लेते हैं तो आप लेंगे जी cos इनवर्स, वो आ जाएगा -0.5, कैलकुलेटर से वैल्यू मिल जाएगी 120 डिग्री। लेकिन पाई में आप चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, 128, 120 और पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 6/3 और ये 6/2 कैंसिल होने के बाद 2π/3 आ जाएगा। बेशक आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कर ले, लेकिन ये स्टेप करने पड़ेंगे आपको। और यहां पे आप लिखेंगे इसकी जो डोमेन होती है cos की, वो आपको पता है 0 से लेकर पाई तक होती है। आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, y बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो ये आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बेशक करें, लेकिन आपने पाई की शक्ल में वैल्यू लिखनी। तो ये आ जाएगा 2π/3, इसका cos इनवर्स ले लें, और y किसके इक्वल है देख लें, cos इनवर्स -1/2, ये y के बराबर है, वो यहां पे आप लिख दें, तो इज इक्वल टू 2π/3। ये आपका जो प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है, या इसके मेथड है, स्टेप है, ये सारे आपके हो गए, आपको नंबर मिल जाते हैं। सेकंड मेथड है, इसमें cos इनवर्स -1/2। वैसे तो ये फार्मूला 13.2 में जाके यूज होता है, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन आपको बता देता हूं। cos इनवर्स जो है -1/2, ये क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, cos इनवर्स -1 इज इक्वल टू है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये प्रूफ है एक्सरसाइज 13.2 में, ठीक है, इसको आप फॉलो कर ले। तो ये cos इनवर्स -1/2, ये अगर पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये वाला हिस्सा ले ले माइनस के बाद वाला, cos इनवर्स 1/2 को हम y की इक्वलेट कर लेते हैं, y इक्वल cos इनवर्स 1/2। हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एंगल y whose cosine is 1/2। अब cos इधर जाके cos इनवर्स है, cos y हो जाएगा, तो इसका आप cos इनवर्स ले लें कैलकुलेटर से, 1/2 का 60 डिग्री मिलेगा। तो अगर 60 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दें π/180 से, तो ये मिल जाएगा π/3। तो आपकी वैल्यू भी मिल जाती है, इस तरीके से आपके स्टेप भी कंप्लीट हो जाते हैं। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा
कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, ये कोर्स की डोमेन है 0 टू पाई y बिलोंग टू। अब y जो है किसकी इक्वल है, ये वाला कॉस इनवर्स 1/2, ये मैंने इधर y की बजाय क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स 1/2। ये कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई ओवर 3। तो ये वाली वैल्यू जो है आप इसमें पुट कर दे, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई ओवर 3, क्योंकि कॉस इनवर्स -1/2 जो है, कॉस इनवर्स 1/2 जो है वो पाई ओवर 3, तो यहां पे आप पाई ओवर 3 लिख दें, ये वाला कॉस इनवर्स 1/2 ये पाई ओवर 3 है, वो यहां पे पुट कर दें। ये आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/2 पाई माइनस पाई ओवर 3, इसका एलसीएम ले लें, ये 2 पाई ओवर 3, जो मर्जी मेथड आप यूज कर ले, बेहतर यही है कि ये तरीका अडॉप्ट कर लें। तो हम करते हैं एग्जांपल 4 है, पेज 396 है, शो करना है cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। इसमें चाहे लेफ्ट हैंड ले लें, राइट कर दे, राइट लेके लेफ्ट कर ले, जो आपको इजी लगे यहां पे। तो यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, cos इनवर्स 12/13, लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये cos इनवर्स उधर चला जाएगा तो cos अल्फा आ जाएगा 12/13। ये जो cos इनवर्स हमने लेट किया था 12/13 इज इक्वल टू अल्फा, ये मैंने 1 का नाम दिया इसको। फार्मूला अप्लाई करते हैं, स्केयर वाला जिसमें cos आ जाए, साइन स्केयर अल्फा प्लस cos स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1। cos की वैल्यू दी गई है, cos स्केयर को उधर ले जाए तो ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्केयर अल्फा। तो ये साइन स्केयर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस ये cos स्केयर अल्फा है, cos अल्फा की वैल्यू ये 12/13, वो यहां पे पुट कर दे, ये 1 माइनस 12/13 का स्केयर आ जाएगा, ये स्केयर ओपन कर ले 144 ओवर 169 आ जाएगा। तो ये इसका फिर क्या कर ले, एलसीएम ले 169 आ जाएगा, तो साइन स्केयर अल्फा आ जाएगा 169, एलसीएम लिया 169 माइनस 144, ये 169 में से 144 को माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, और ये 169 आ जाएगा। इसका स्केयर रूट ले लें, प्लस माइनस आ जाएगा 7, और जब स्केयर रूट खत्म करेंगे तो ये साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का 5 आ जाएगा, 169 का 13 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 5 ओवर 13 मिला। अब cos अल्फा जो है ये वाला आपके पास पॉजिटिव है, और ये भी पता है आपको जो डोमेन होती है cos की वो 0 से लेकर पाई तक होती है। तो इसमें लिखा है cos अल्फा इज पॉजिटिव एंड डोमेन ऑफ अल्फा, अल्फा में cos इनवर्स है, तो इसकी जो डोमेन है इस 0 से लेकर 5 तक होती है। तो फिर इसमें 0 से लेकर पाई तक इसमें एक साइन पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका पॉजिटिव साइन हमने ले लिया, तो साइन अल्फा आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, ये साइन तो जाके इनवर्स हो जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13, और यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली अल्फा की वैल्यू ये cos इनवर्स 12/13 यहां पे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 12/13, ये अल्फा की बजाय लिख दिया, और ये वाला साइन इनवर्स 5/13 वो लिख दिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये वाला एक्सरसाइज 13.1 है, क्वेश्चन नंबर
वन है, थर्ड पार्ट है यूजिंग, जो है कहता है वैल्यूएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल। सॉल्व करें कोज इनवर्स 3/2। इसको पहले y के इक्वल लेट कर ले, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/2। यही बार बार वी हैव टू फाइंड एंगल y whose cosine is 3/2। तो कोस इधर ले आए, कोस y हो जाएगा 3/2। अब कोस की डोमेन यानी कि प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, और y बिलोंग टू ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब उसने तो कहा है कि टेबल यूज नहीं करना, कैलकुलेटर नहीं यूज करना। अब वैल्यू आप जबानी याद रख लें या प्रोसीजर यही सारा करें, कैलकुलेटर से मालूम कर ले। अगर इसका कॉज इनवर्स लें आपको 30 डिग्री मिलेगा, तो 30 डिग्री को कन्वर्ट कर ले पाई में। 30 डिग्री मिला, 30 डिग्री को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कैंसिल होने के बाद पाई ओवर 6 मिल जाएगा। ये पाई ओवर 6 लिख दिया। बेशक कैलकुलेटर से फाइंड कर ले, लेकिन ये स्टेप पूरे करें। और y आपने लेट किया था इधर ये वाला, तो ये y की बजाय कोस इनवर्स 3/2 यहां पे लिख दें तो ये आ जाएगा पाई ओवर 6, और ये आप लाजमी लिखें। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करें तो फिर इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जी चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो इसमें लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स -1/3 तो इसमें वही हमने y की इक्वल लेट किया है, ये tan इनवर्स है। हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एंगल y whose tangent is -1/3। सब में यही फिक्रार, तो ये tan इनवर्स इधर जाके tan y आ जाएगा, tan y इक्वल टू -1/3। आपने देखना है कि जो tan है -1/3 कब होता है या नहीं पता चलता। स्टेप यही करें तो आप 1/3 का tan इनवर्स ले लें तो वो बनेगा पाई ओवर, ये 30 डिग्री बनेगा। इसका अगर इनवर्स ले लें पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल होने के बाद पाई ओवर 6 मिल जाएगा। क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है, हमने ये नेगेटिव साइन लगा दिया। ये माइनस के अलावा इसके tan इनवर्स ले लें, और आपको पता है जो tan इनवर्स -x होता है ये असल में -tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो इसमें आप इसका ले लें tan इनवर्स 30 डिग्री और ये इस मल्टीप्लाई कर ले पाई ओवर 80 से, पाई ओवर 6 बन जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो स्टेप यही करें, बेशक कैलकुलेटर से फाइंड के स्टेप ये करने पड़ेंगे। तो y की वैल्यू इधर क्या है, tan इनवर्स -1/3, यहां पे y की वैल्यू लिख दी, लिखा है बाई इक्वेशन 1, और डोमेन जो है यहां पे लिखी है y ग्रेटर देन -π/2, y लेस देन π/2, या y बिलोंग्स टू -π/2 और π/2। यहां पे छोटी ब्रैकेट आप यूज करेंगे क्योंकि बिटवीन है -π/2 एंड π/2। तो ये टेंजेंट प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की डोमेन है। y इक्वल cos इनवर्स 1/2। So we have to find angle y whose cosine is 1/2। ये cos इनवर्स इधर जाके cos y हो जाएगा, या तो मालूम कर लें जो 1/2
2 है, ये cos किसके इक्वल होता है, या इसका cos इनवर्स ले। जब इसका cos इनवर्स लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री कैलकुलेटर से, और 60 डिग्री क्या होगी, पाई ओवर 180। ये कैंसिल होने के बाद पाई ओवर 3 आ जाएगा। फिर ये y किसकी इक्वल है, cos इनवर्स 1/2। यहां पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे बाई 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी, cos इनवर्स tan इनवर्स 1/3 अंडर रूट है। लेट y की इक्वल कर लिया, वही लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड एंगल y whose tangent is 1/3 अंडर रूट। tan इधर ले आएंगे, tan y हो जाएगा 1/3 अंडर रूट। अब देख लें ये किसकी इक्वल है, बार बार मैंने बताया, इसका tan इनवर्स ले लें, 30 डिग्री आएगा, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा। तो ये y पाई ओवर 6 के आगे y किसकी इक्वल है, tan इनवर्स 1/3 अंडर रूट। यहां पे y की वैल्यू लिखते हैं बाय इक्वेशन 1। 9 पार्ट है, y इक्वल साइन इनवर्स -1/2 अंडर रूट। ये लेट y की इक्वल कर लें साइन इनवर्स -1/2 अंडर रूट। आप वही लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड एंगल y whose साइन इज -1/2 अंडर रूट। साइन इधर ले, साइन y इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट। देख लें कि -1 अंडर रूट का साइन किसके इक्वल होता है, या आप अकेले का 1/2 अंडर रूट का साइन इनवर्स ले लें, 45 डिग्री मिलेगा। 45 डिग्री को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें तो पाई ओवर 4 मिल जाएगा, ठीक है, और साथ नेगेटिव साइन लगा दें। तो फिर y की वैल्यू क्या होती है, ये वाली y की वैल्यू साइन इनवर्स -1/2 अंडर रूट, ये आप y की बजाय लिख दें। और आपको ये भी पता है साइन इनवर्स इंटू -x, ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। यहां पे इसकी प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन लिख दें, y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू π/2, और y बिलोंग्स टू -π/2 और π/2। यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, जबकि टेंजेंट में आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसमें इक्वल नहीं है, इसमें बिटवीन है, और साइन में -π/2 से लेकर π/2 तक इसकी डोमेन है। और चैप्टर 13 में सारे के सारे मतलब प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, प्रिंसिपल कोस फंक्शन है, टेंजेंट है, ऐसे ही इनमें जो डोमेन है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लो जी, ये इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है।